मेरी इंतहाई निगारिश यही है, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। एंटायर इंग्लिश जोन में आप तमाम साथियों को वेलकम करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव्स एंड पैसिव्स और इस सिलसिले में आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव कैसे किए जाते हैं। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए, तवज्जो चाहिए। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और शुरू करते हैं जी आज का ये पार्ट। तो इसमें हम ये देखेंगे 10th फिक्रे मैंने 2 लिखे हैं आपके लिए। पहले ये देख लेते हैं, ही विल बाय अ कार, वो गाड़ी खरीदेगा, वो कार खरीदेगा। दूसरा फिक्रा है आई शैल डू दी टास्क, मैं काम करूंगा, आई शैल डू द टास्क, मैं ये काम करूंगा। पहला फिक्रा देखते हैं, ही विल बाय अ कार, वो गाड़ी खरीदेगा। बिल्कुल एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस हमने क्या करना है, ये जो कार है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, ए कार कर देंगे। ठीक है जी, ये शुरू में ले आए, ए कार विल। ठीक है जी। अब फ्यूचर में जिस तरह प्रेजेंट में जो कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब थे इज एम आर, ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर इस्तेमाल किया, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो फ्यूचर जो हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसे में हम जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस में बी। ठीक है जी। तो अब ये बी आ जाएगा, मतलब विल और शैल के बाद हमने बी लगाना है। ए कार विल बी, एज यूजुअल वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, बॉट, बॉट, बॉट बाय हिम, थर्ड फॉर्म के बाद बाय और उसके बाद हिम। ए कार विल बी बॉट बाय हिम। अगर यहां पे मनफी होता ही विल नॉट, ही विल नॉट बाय अ कार, ए कार विल नॉट, यहां पे भी विल के बाद नॉट लगता, विल और शैल के बाद यहां पे भी नॉट लगता। दोबारा से लिख देते हैं, ए कार विल नॉट, ये तब लगता अगर ऊपर फिक्रे में भी अगर मनफी फिक्रा होता ऊपर, तो हम उसे चेंज करते वक्त हम यहां पे नीचे भी फिर नॉट लिखते, ए कार विल नॉट बी बॉट बाय हिम। अगर ये सवालिया होता, ठीक है, अगर ये सवालिया होता तो विल या शैल, जाहिर हेल्पिंग वर्ब ये शुरू में आता है, तो विल ए कार बी, विल अ कार बी बॉट बाय हिम, सवालिया विल अ कार बी बॉट बाय हिम। और अगर सवालिया मनफी होता, विल अ कार नॉट बी बॉट बाय हिम, यहां पे नॉट लगता। और अगर सवालिया नंबर 2 होता तो वाई लग जाता, वाई विल अ कार बी बॉट बाय हिम, वाई विल अ कार नॉट बी बॉट बाय हिम। दूसरा फिक्र देखते हैं जी, आई शैल डू द टास्क, आई शैल डू द टास्क, आई शैल डू द टास्क, मैं काम करूंगा। ठीक है जी। अब जो ऑब्जेक्ट है टास्क, इसको शुरू में ले आते हैं, दी टास्क, दी टास्क। अब विल आई के साथ शैल लगता है, शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, तो टास्क के साथ विल लगेगा, दी टास्क विल। ठीक है जी। तो चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसको पैसिव बनाते वक्त हमने बी का इस्तेमाल करना है, दी टास्क विल बी। ठीक है जी। और डू डिड डन, डू डिड डन। ठीक है, डू की जो थर्ड फॉर्म है वो डन है, द टास्क विल बी डन बाय मी, द टास्क विल बी डन बाय मी। और अगर मनफी हो, द टास्क विल नॉट बी, द टास्क विल नॉट बी डन बाय मी। और अगर सवालिया हो, ठीक है जी, तो शुरू में अब अगर सवालिया हो तो विल लगा देंगे शुरू में, विल द टास्क बी डन, विल द टास्क बी डन बाय मी। ये तब लगाएंगे अगर ऊपर भी सवालिया हो तो। ठीक है जी। ऊपर चूंकि सिंपल लिखे असर्टिव सेंटेंसेस हैं, तो पहले जो मैं फिक्र करता हूं वो असर्टिव करता हूं। आपने बिल्कुल वही कंडीशन लिखनी है कि अगर नेगेटिव हो, मनफी हो, तो आपने इसका पैसिव बनाते वक्त भी मनफी लिखना है, सवालिया हो तो आपने पैसिव बनाते वक्त भी इसका सवालिया ही करना है। तो इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने क्या इसमें चेंजिंग करनी है, क्या तब्दीली करनी है, विल और शैल के बाद आपने बी ई ये इंक्लूड कर देना है पैसिव बनाते वक्त। बाकी सेम सिचुएशन है। पहला फिक्रा, ए कार विल बी बॉट बाय हिम, दूसरा फिक्रा, द टास्क विल बी डन बाय मी। तो ये आज हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसे कैसे किए जाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।